वेलकम टू आवर चैनल। हमारा सब्सटाफ से क्लास में प्रमोशन का क्लास चल रहा है और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कस्टमर। ये क्लास हम 2-3 पार्ट में करवाएंगे क्योंकि एक पार्ट में करवाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और किसी भी सब्सटाफ के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वो 40-50 मिनट का वीडियो देख ले या लेक्चर देख ले। इसलिए आराम से 10-15 मिनट का क्लास होगा, देख लीजिए और फिर टेलीग्राम से आपका PDF डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए और आराम से ये आपका जो प्रमोशन है वो ले लीजिए, क्योंकि सब स्टाफ बन कर रहना कोई नहीं चाहता। सभी चाहता है कि प्रमोशन ले और क्लरिकल में चला जाए। तो इसलिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, आपके पास पहला लेक्चर पहुंच जाएगा। आप लेक्चर को देख लीजिए और टेलीग्राम से PDF को पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आप जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कस्टमर। टाइप्स ऑफ कस्टमर कितना होता है देख लीजिए। पहले होता है माइनर, फिर आता है इलिटरेट पर्सन, फिर आता है विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, फिर आता है पर्दानाशीन वोमेन, फिर ट्रस्ट, फिर आता है एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आता है HUF, फिर आता है पार्टनरशिप फर्म, क्लब, कमिटी, एसोसिएशन, रजिस्टर्ड क्लब, एसोसिएशन, फिर जॉइंट स्टॉक्स कंपनी। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है माइनर। माइनर किसे कहते हैं? ए पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड ए माइनर। 18 ईयर्स का नीचे का जो एज है, इसका जितना भी पर्सन है उतना उनको बोलते हैं हम माइनर। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये माइनर जो इसमें किस में मेंशन है, ये मेंशन है अंडर 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में माइनर मेंशन है। माइनर सी टाइप का, माइनर का जो होते हैं उनका गार्जियन जो होते हैं वो सी टाइप का होते हैं। कितना क्या क्या होते हैं इसमें? नेचुरल गार्जियन, लीगल गार्जियन और टेस्टामेंटरी गार्जियन। नेचुरल गार्जियन किसे कहते हैं? नेचुरल फादर और मदर। जो माइनर है उसका जो नेचुरल फादर और मदर है उसे बोलते हैं नेचुरल गार्जियन। फिर आता है लीगल गार्जियन। लीगल गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, कोर्ट से जो अपॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं लीगल गार्जियन। फिर टेस्टामेंटरी गार्जियन, हु डिसाइडेड द फादर्स ऑफ द माइनर ऑफ हिज विल। उस माइनर का फादर ने जिसको विल, उसके विल में डिसाइड किया है कि वो उसका गार्जियन बनेगा, उसे बोलते हैं हम टेस्टामेंटरी गार्जियन। फिर आता है माइनर कैन ओपन सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट बाय एनी माइनर। जो सेविंग अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, RD हो, FD हो, सब कुछ ये जो माइनर है वो ओपन कर सकता है। फिर दिया हुआ है कि सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NIA मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए माइनर कैन ड्रॉ, नेगोशिएट, एंडोर्स, चेक, बिल बट नॉट लायबल। सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिया हुआ है कि एक माइनर किसी बिल या चेक को ड्रॉ कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, लेकिन वो लायबल नहीं होगा कभी भी। फिर आता है सेल्फ ऑपरेटेड। सेल्फ ऑपरेटेड कब हो जाएगा? इफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स जब हो जाएगा उसका, तब वो जो अकाउंट है वो सेल्फ ऑपरेट कर सकता है। फिर आता है अंडर गार्जियनशिप चेक बुक कैन इशूड। जो माइनर है उसका चेक बुक इशू हो सकता है, गार्जियनशिप अगर है तो चेक बुक इशू हो सकता है। फिर आता है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, 88 कैन ऑल्सो भी इशू टू द माइनर। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वो सब भी इशू हो सकता है। फिर आता है कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, माइनर का भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। फिर आता है कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर चेक्स और बिल, वो ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स करता है, लेकिन कभी लायबल नहीं होगा चेक के लिए। फिर आता है कैन नॉट अपॉइंटेड एजेंट बट कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट। जो माइनर है वो कभी अपॉइंट नहीं कर सकता किसी भी एजेंट को, लेकिन वो खुद एज एजेंट अपॉइंट हो सकता है। फिर आता है कैन नॉट बी अपॉइंट नॉमिनी बट कैन बी अपॉइंट एज नॉमिनी। जो माइनर है वो किसी को नॉमिनी नहीं दे सकता, लेकिन कोई और माइनर को नॉमिनी दे सकता है। फिर आता है लोन कैन नॉट बी गिवन टू नो माइनर, लोन माइनर को कभी भी लोन नहीं दे सकते। फिर आता है टू ट्रांसफर माइनर अकाउंट टू सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट नॉट नीड परमिशन फ्रॉम गार्जियन, ओनली साइन एंड ID नीड। अगर किसी के माइनर का जो अकाउंट है वो सेल्फ ऑपरेटेड में ट्रांसफ़र करना हो 10 ईयर के बाद, तो उसका गार्जियन की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइनर का साइन और ID प्रूफ होगा तो वो आपका सेल्फ ऑपरेटेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर नो OD, नो लोन, OD या लोन नहीं दे सकते। किसी भी समझिए किसी माइनर है, वो किसी आपका फार्म में आपका पार्टनर है, लेकिन उसका भी मेजर हो गया और मेजर होने के बाद 6 मंथ के अंदर उसे एक नोटिस देना पड़ेगा कि उसको एज ए पार्टनर रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसने तब नोटिस नहीं दिया 6 मंथ के अंदर, तो उसका उसका जो ओपिनियन है उसे यस मान लिया जाएगा और उसे एज ए पार्टनर मान लिया जाएगा। देन ही विल बी लायबल फॉर इट, तब वो जो पार्टनर का लॉस होगा या फिर कुछ होगा इसमें लायबल होगा। ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में दिया हुआ है इलिटरेट और रिजर्व पर्सन। इलिटरेट पर्सन जो है उनका डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीड, ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीड और राइट एंड हु कैन नॉट साइन हिज नेम इन एनी लैंग्वेज, सच पर्सन कॉल्ड इलिटरेट। ए पर्सन जो
आप कोई भी नहीं पढ़ सकता, नहीं राइट कर सकता, लिख भी नहीं सकता, और जो उसका नाम जो है वो भी साइन नहीं कर सकता, उसे हम मान ले जाएंगे इलिटरेट पर्सन। तो इलिटरेट पर्सन सेविंग और आरडी और एफडी जो भी है वो खोल सकता है, लेकिन उसके लिए एक विटनेस चाहिए, प्रेजेंस ऑफ विटनेस आफ्टर टेकिंग थंब इम्प्रेशन ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में थंब इम्प्रेशन चाहिए, AOF का फुल फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। फिर जॉइंट अकाउंट कैन ओपन, जो इलिटरेट पर्सन है वो जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकता है। चेक बुक कैन नॉट बी इशूड, जो इलिटरेट पर्सन है उसे चेक बुक नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक MCQ आता है कि जो इलिटरेट पर्सन है उससे हम चेक बुक इशू कर सकते हैं कि नहीं। आपका ऑप्शन येस है या नो है या कुछ भी है, वो आपको एक MCQ में आता है कि जो इलिटरेट पर्सन है उसे चेक बुक इशू कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर होगा नहीं, चेक बुक इशू नहीं कर सकते। जॉइंट कैन विथ अनदर इलिटरेट, जो उसका जॉइंट है वो अनदर इलिटरेट से जॉइन हो सकता है। वो अगर चाहता है एक इलिटरेट पर्सन अनदर इलिटरेट पर्सन से जॉइंट होना, तो वो जॉइंट अकाउंट हो सकता है। इफ जॉइंट विथ वन लिटरेट एंड अकाउंट आइदर और सर्वाइवर, देन चेक बुक कैन इशूड। अगर वो जॉइंट है किसी लिटरेट पर्सन के साथ और उसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो आइदर और सर्वाइवर है, तब चेक बुक इशू हो सकता है। कैन आइदर इंटू कैन एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कैन कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकता है इलिटरेट पर्सन। फिर विड्रॉल इन पर्सन, वो विड्रॉल के लिए इन पर्सन आना पड़ेगा। और नो करंट अकाउंट मतलब वो करंट अकाउंट नहीं खोल सकता। फिर आते हैं हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन किसे कहते हैं? कैपेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या ब्लाइंड पर्सन बोलते हैं, जिसको दिखाई नहीं देता उसे बोलते हैं हम ब्लाइंड पर्सन या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। वो कैपेबल ऑफ कॉन्टैक्टिंग, वो कॉन्टैक्ट में एंटर हो सकता है। फिर आता है सिग्नेचर इफ लिटरेट, अगर वो लिटरेट है तो उसे सिग्नेचर देना पड़ेगा, अगर इलिटरेट है तो थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। उसका थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल और वन विटनेस चाहिए। फिर उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन या फिर पासबुक या फिर पे इन स्लिप, विड्रॉल स्लिप, चेक बुक विल स्टाम्प एज विजुअल इम्पेयर पर्सन बाय रबर स्टाम्प। और उसका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है या फिर स्पेसिमेन है या पासबुक है या पे इन स्लिप है, सब में उसका स्टाम्प देना पड़ेगा कि वो विजुअली इम्पेयर पर्सन है, उसका एक स्टाम्प मारना पड़ेगा। फिर आता है ऑल चेकबुक विल ऑर्डिनरी क्रॉसिंग। ऑल चेकबुक में ऑर्डिनरी क्रॉसिंग होगा। आप लोगों का चेकबुक में क्रॉसिंग क्या है ये पता नहीं होगा, तो इसके लिए भी क्लास करवा देंगे। ये होता है चेकबुक, यहाँ पे एक हम क्रॉसिंग दे देते हैं। क्रॉसिंग का मतलब है ये सिर्फ अकाउंट पे ही होगा, इसके लिए हम कभी भी कैश नहीं दे सकते, तो इसे कहते हैं हम क्रॉसिंग। तो विजुअली जो इम्पेयर्ड पर्सन है वो उसका सभी चेक में ऑर्डिनरी क्रॉसिंग होगा। क्रॉसिंग में भी बहुत तरह का क्रॉसिंग होता है, स्पेशल क्रॉसिंग, ऑर्डिनरी क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, इसके लिए भी अलग से क्लास होंगे।